ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। यहां आपको बता दें कि ईवीएम में खराबी होने का उन्होंने आरोप लगाया है। सपा ने ईवीएम की रखवाली के लिए जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। सपा ने 81 जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। यहां आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। ईवीएम मशीन में खराबी का आरोप उन्होंने लगाया है, गड़बड़ी का आरोप लगाया है और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, ईवीएम खराबी होने का आरोप लगाया, गड़बड़ी का आरोप लगाया, बैलेट पेपर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में सपा ने ईवीएम की रखवाली के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है और साथ ही साथ 81 जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। यहाँ आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन जिला प्रभारियों को नियुक्त किया है, जो कि उनसे कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहे, सतर्क रहे, ताकि ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए यूपी के केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव 10 तारीख से पहले ही ये बातें कह रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर। वो शायद बौखला गए हैं अपनी हार को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने भी इसी तरीके की बातें अखिलेश यादव के लिए कही हैं। यह आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या जानकारी आ रही है? अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है बीजेपी पर। देखिए दीपिका, कल शाम की बात है जब एक प्रशिक्षण के लिए गाड़ी में ईवीएम जा रहा था, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब गाड़ी को रोका तो उस गाड़ी में बैठे ड्राइवर का कहना है कि इसमें फल और सब्जी जा रही है। जब सपा कार्यकर्ताओं ने चढ़कर चेक किया तो उसमें ईवीएम थी। हालांकि ये प्रशिक्षण की ईवीएम थी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। हम लोग की भी टीम, इंडिया न्यूज की भी टीम डटी रही। रात 2:20 तक अधिकारी भी डटे रहे। पूरे बनारस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह से लोग उग्र होकर निकल रहे थे। सबका आरोप था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ईवीएम की मशीन बदली जा रही थी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बनारस के जिलाधिकारी और बनारस के मंडलायुक्त पर कई आरोप लगाए। इनका कहना है कि निष्पक्ष वोटिंग नहीं कराएंगे, मतगणना में धांधली की आशंका है। जिसको लेकर जो भाजपा के, सपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों को पहड़िया मंडी जहां पे ईवीएम रखी गई थी, सुरक्षित ईवीएम रखी गई थी, वहां पे बुलाया गया, सबको समझाया गया। हालांकि देर रात तक मंथन चलती रही, लोग माने नहीं। उनका कहना है कि ये चुनाव फिर से हो। लेकिन जिस गाड़ी में ईवीएम थी, जो डेमो ईवीएम थी, प्रशिक्षण के लिए शिवपुर जा रहा था, यूपी कॉलेज जा रहा था, तो उसको, उस गाड़ी को बुलाकर सभी प्रत्याशियों को दिखाया गया कि देखिए डेमो का है, प्रशिक्षण के लिए जाता है, काउंटिंग के पहले प्रशिक्षण किया जाता है, किस तरीके से काउंटिंग ना हो, कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना लगे। उसको लेकर सभी प्रत्याशी संतुष्ट हुए, तब जाकर ये धरना समाप्त हुआ। पहड़िया से गाजीपुर का वाला मार्ग पूरा बंदित था। बस के ऊपर लोग आक्रोशित होकर सड़क पे चढ़ गए थे। तोड़ फोड़ मची थी। भाजपा की एक गाड़ी को तोड़ दिया गया था। नारेबाजी किया जा रहा था, अखिलेश यादव जिंदाबाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कई अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब संतुष्ट है। जिला प्रशासन ने पूरी जो डेमो ईवीएम थी उनको दिखाकर तसल्ली कर लिया। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, आपसे भी जानना चाहेंगे। दीपशिखा, देखिए मैं आपको बताऊं कि बनारस में जब ये घटना कल घटित हुई है और बरेली में जब घटना घटित हुई है, उसके बाद से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को सतर्क बता रही है। और निश्चित तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर अगर लोकतंत्र को बचाना है तो अपने ईवीएम को आप स्वयं जाकर के बचाएं। इसी को देखने के बाद जो 81 उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बहराइच के प्रभारी प्रदीप यादव ने भारी संख्या में लोगों को लेकर के और गल्ला मंडी वो पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके स्वयं सपा कार्यकर्ता जो है वो पूरी रात ईवीएम की रखवाली करते रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किसी भी कीमत पे मानने वाले नहीं हैं और हर हालत में वो अपने ईवीएम को बचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी अब ईवीएम को लेकर के एक आरोप लगा रही है, बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रही है
शासन प्रशासन पे आरोप लगा रही है। हालांकि वास्तविकता क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन लगातार अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से वो ईवीएम का पहरा दे रहे हैं। पूरी रात तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है उसके आसपास देखे गए और लगातार वो पहरेदारी करते रहे। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा संजय। मोहित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। मोहित, सपा की तरफ से हालांकि अभी 10 तारीख आई भी नहीं है, नतीजे नहीं आए हैं, उससे पहले ही सपा जो है आरोप लगा रही है ईवीएम मशीन को लेकर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दीपशिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज 9 तारीख है और कल यानी कि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है कि आगे ताज किसके सर बंधेगा ये जग जाहिर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया और एग्जिट पोल सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालांकि उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि ईवीएम का सहारा लेते हुए ढीकरा फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर देखिए हम अलीगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी और बरेली में ईवीएम जा रही थी, हालांकि डीएम का वहां का यही कहना है कि ये ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, उसके बावजूद जो समाजवादी के पदाधिकारी हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर आ रहे हैं और लगातार हंगामी पोजीशन बनी है। क्योंकि मामला यही आ रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रभारी नियुक्त कर दिए तो उन प्रभारी जो है जा रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर जो है बीजेपी के अगर जितने भी पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि हर कोई अब चाह रहा है कि ईवीएम की निगरानी उनके सामने रहे, तो अगर बीजेपी के पदाधिकारियों को देखकर समाजवादी की पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सामने तौर से भड़के हुए नजर आते हैं। हंगामा करने की तक की रात पोजीशन आ गई, नौबत यहां तक आ गई कि सारे जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या प्रत्याशी हो, वो डीएम आवास के चले गए और डीएम आवास के यहां उन्होंने हंगामा भी किया है। कि उनका कहना यही है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका यह साफ तौर से यही कहना है कि बीजेपी के लोग स्ट्रांग रूम तक जा रहे हैं और हमको गेट पर भी घुसने नहीं दिया जा रहा। हालांकि प्रत्याशी अंदर तक जा सकता है, लेकिन वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर जो बैरिकेटिंग की हुई है बैरिकेटिंग तक ही रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी है जो हंगामा करते हुए साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो स्ट्रांग रूम अलीगढ़ धनीपुर मंडी में बनाया गया है और वहां पर जो सुरक्षा की गई है 3 रैंक की सुरक्षा की गई, यानी कि 3 बैरिकेटिंग लगाए गए हैं वहां पर। और जो ईवीएम का बैरिकेटिंग किया हुआ है, जहां पर ईवीएम रखी हुई है, वहां परिंदा तक नहीं पर मार सकता है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां ईवीएम रखी हुई है। पीएससी के जवान, आरपीएफ के जवान, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है। और कल 8 बजे से जो मतगणना होनी है, पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में मतगणना होनी है। तो साफ तौर से दीपशिका यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यानी कि जो जिम्मेदारान हैं, वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ईवीएम को भैया बचाना है। क्योंकि ईवीएम कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रशासन के साथ मिलकर जो कि आरोप लगाता हुआ साफ तौर से देखा भी जा रहा है कि ईवीएम को कहीं ना कहीं ये चेंज कर दे। तो देखा हुआ है कि कोई एग्जिट पोल आने से पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो साफ तौर से भड़के हुए हैं और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। तो माहौल संवेदनशील जरूर बना हुआ है ईवीएम को लेकर, लेकिन ताज किसके सर पर होना है ये 24 घंटे का समय बचा है। क्योंकि कल 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 2 बजे के बाद सारे रुझान सामने आ जाएंगे कि आखिर ताज किसके सर बनने वाला है। दीपशिका, बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि एग्जिट पोल्स तो ला दिए हैं और इसके पीछे, क्योंकि बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे ताकि धांधली की जा सके ईवीएम मशीन में, इसलिए एग्जिट पोल ऊपर दिखा रहे हैं, पीछे से धांधली की जा रही है। देखिए, बिल्कुल दीपशिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने साफ तौर से यही कह रहा है कि एग्जिट पोल हम ये मीडिया इसी वजह से दिखा रही है कि क्योंकि बीजेपी के लोग थोड़ा समाजवादी लोगों को हल्के में ले लें और साथ ही जो प्रशासन है, प्रशासन भी इनका सपोर्ट करे। तो लेकिन चुनाव आयोग की साफ तौर से गाइडलाइन है कि क्योंकि हम जो है ईवीएम जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हमने दिखाया है क्योंकि साथ में चढ़कर चुनाव जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जब हमारा एग्जिट पोल भी सामने आया और सबसे पहले हमारा इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल सामने आया, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब लग रहा है क्योंकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक तरीके से रुझान सामने ले आता है, तो रुझान आने के बाद में अब देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोहित बने रहिएगा हमारे साथ। शिवराज साहू का रुख कर लेते हैं जो कि कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है बाकायदा और अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं और एक लिस्ट भी जारी की है जिला प्रभारियों की ताकि वो नजर रख सके, कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर दिया है, क्या अपडेट है आपके पास कानपुर से?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो ये अभी तक गिनती होना बाकी है और 10 तारीख को मतगणना होनी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और जो ईवीएम स्ट्रांग रूम है, वहाँ पर भी लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। कानपुर की बात की जाए तो अभी कल देर रात का मामला है, एक अज्ञात व्यक्ति स्ट्रांग रूम के आसपास घूमता हुआ नजर आया। इसके बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा और मारपीट की उसके साथ, जिसके बाद शीर्ष अधिकारी वहां पर पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद जब उस व्यक्ति से बात की गई तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक अनजान व्यक्ति निकला, जो कि अनजाने में वहां पहुंच गया था। उसके बाद काफी देर तक वहां बवाल चलता रहा। जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गया और काफी देर तक अधिकारियों से बहस चलती रही, जिसके बाद काफी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। काफी देर रात तक बवाल चलता रहा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो बयान है वो लगातार बयान आ रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है। हालांकि 10 तारीख को मतगणना के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि किसके करवट उठ बैठेगा, कौन कुर्सी बैठने वाला है, ये तो 10 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो विवादों का सिलसिला चल रहा है लगातार और लगातार आरोपों का सिलसिला चल रहा है। ईवीएम के धांधली की बात की जा रही है। तो कई प्रकार के बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है और साथ ही उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो भी इसी प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिवराज हमारे साथ बने रहिए। बहराइच का रुख कर लेते हैं, संजय हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए। संजय, जिस तरह से सपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि मतगणना केंद्र के बाहर जो है हमने अपने खुद के कैमरास लगा दिए गए हैं, किस तरीके की हलचल वहां देखने को मिल रही है? चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। आकाश यादव हमारे साथ वहां से बने हुए लगातार। आकाश, ये भी कह रहे हैं सपा वाले कि हमने खुद के भी कैमरा लगवाए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी यहाँ जो आने जाने वाली गाड़ी है उस पर नजर रखी जा सके। किस तरीके की हलचल जो है वहां देखने को मिल रही है मतगणना केंद्र के बाहर? देखिए, कल जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सवाल कई खड़े किए। उसके बाद 81 ईवीएम रक्षकों को तैनात किया। बनारस में विष्णु यादव है जो एमएलसी है, उनकी नियुक्ति है, वो ईवीएम के पास है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। हालांकि देर रात तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहाड़िया मंडी, जहां 8 विधानसभा की ईवीएम रखी गई है, वहां पर तैनात थे। सबका कहना है कि ईवीएम के साथ धांधली हो जा सकती है। चलिए आकाश से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, जिस तरह से सपा आरोप लगा रही है तो उसी तरह से बीजेपी पलटवार कर रही है और कह रही है कि नतीजे नहीं आए हैं, अखिलेश बौखला गए हैं, पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली है। मोहित, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो यहाँ बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनका मनोबल साफ तौर से बढ़ता हुआ दिखाई जा रहा है लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं डाउन है। कारण यही है कि जो एग्जिट पोल सामने आया तो ईवीएम का सहारा लेते हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो टॉर्च लिए हुए, रात सीसीटीवी कैमरा, यानी कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल मतलब कैमरा है। तो ये नहीं कि स्ट्रांग रूम के बाहर या जो धनीपुर मंडी जहाँ मीटिंग होगी वहां कोई कैमरा लेके बैठेगा, सबके हाथ में अपना मोबाइल है, टॉर्च है। जो भी अंदर गाड़ियां आ रही हैं वो गाड़ियां चेक कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी साफ तौर से यही सोच रही है। उनका कहना भी यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले मिलकर जिला प्रशासन के साथ में कहीं घोटाला न कर दें, यानी कि ईवीएम के साथ में कहीं कोई छेड़छाड़ न हो जाए। तो इस चीज का जैसे अखिलेश यादव ने साफ तौर से यही कह रखा है कि प्रभारी नियुक्त कर दें और अलीगढ़ के प्रभारी गिरीश यादव अपने दल बल के साथ में स्टोर रूम के बाहर, यानी कि धनीपुर मंडी के बाहर वहां पर बैठे हुए हैं और रात में जो कोई भी अगर गाड़ी आती है उनको चेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो अंदेशा लगा है उसको लेते हुए वो कोई भी चूक किसी भी तरीके की सामने नहीं चाहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया तो बीजेपी का मनोबल साफ तौर से बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का लग रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया, विकास को लेकर जनता ने मुद्दे जो वोट किए हैं तो बीजेपी का मनोबल काफी आ रही है। लेकिन क्योंकि समाजवादी वाले कोई प्रत्याशी किसी से भिड़े ना, इस बात का माहौल भी बनाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। यही कारण है कि मेन गेट पर बहराइच का रुख कर लेते हैं। संजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ओम प्रकाश राजभर ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए हैं और ये भी दावा किया कि अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी।
देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो शुरू से ये कहते चले आए हैं कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पे कहा कि 300 पार के हम जा रहे हैं। कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 117 रैलियां की हैं, 117 जनसभाएं की हैं, उसमें साफ तौर पे उनको ये लग रहा है कि इस बार जो है वो हर हालत में परिवर्तन होने जा रहा है और जनता जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार चुनने जा रही है। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में प्रहार करते चले आए हैं और ये देखा भी जा रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कर्ता बिल्कुल एक अंदर से उत्साहित हैं और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। शुक्रिया मोहित भगत, शुक्रिया शिवराज भगत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।